नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर 10 में। मैं हूं रीरू यादव और आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 के साथ। पाकिस्तान के पेशावर शहर में सोमवार को पुलिस लाइन में बनी मस्जिद में फिदायीन हमला हुआ, जिसमें 46 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 157 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 66 की हालत गंभीर है। ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि करीब 2 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी, जिसमें मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। बोरिस ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में बताया कि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले से पहले पुतिन के साथ उनकी फोन पर बातचीत हुई। तब पुतिन ने धमकी देते हुए कहा, बोरिस, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मिसाइल अटैक से ऐसा करने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। साउथ अफ्रीका के पूर्वी केप राज्य में एक बर्थडे पार्टी में गोलीबारी हुई और इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस के मुताबिक 2 हमलावर एक घर में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। अभी तक हमले के पीछे का कारण भी सामने नहीं आया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगा लेकर चल रहे भारतीयों पर हमला कर दिया। घटना में 6 लोग घायल हुए हैं, जबकि पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। मेलबर्न में पिछले 15 दिनों में 3 हिंदू मंदिरों पर भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक नारे लिखे जाने के बाद ये घटना चिंता को बढ़ाती है। दशकों के संघर्ष और पूर्व में रिजेक्शन झेलने के बाद आखिरकार ब्रिटेन में हिंदुओं का पहला पर्पस बिल्ड शमशान घाट बनाया जाएगा। अंतिम संस्कार में होने वाले सभी कर्मकांड के लिए हिंदू चैरिटी संगठन अनुपम मिशन ने इसे स्वामी नारायण मंदिर के किनारे बनाने की मांग की थी। ब्रिटेन में रह रहे भारतीय प्रवासियों ने लंदन में बीबीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध करने के लिए बीबीसी मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए। ये लोग तिरंगा और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। रूस ने एक 19 साल की लड़की को आतंकी घोषित कर उसका नाम आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल किया। इसका मतलब यह हुआ कि रूस इस लड़की को आईएस, अलकायदा और तालिबान जितना खतरनाक मानता है। इतना ही नहीं, उसे कैद करके जेल की सजा भी सुनाई गई है। पड़ोसी देश नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। नेपाल के चुनाव आयोग ने सोमवार को यह जानकारी दी कि हिमालयी राष्ट्र में 9 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव होंगे, वहीं 17 मार्च को उपराष्ट्रपति चुनाव होंगे। चुनाव आयुक्तों की बैठक में सोमवार को यह फैसला किया गया। नेपाल की मौजूदा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बारे में घोषणा की। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि पेट्रोल की नई कीमत 249 पाकिस्तान रुपए प्रति लीटर और डीजल की नई कीमत 262 पाकिस्तान रुपए प्रति लीटर है। खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा के ब्रॉम्पटन में गौरी शंकर मंदिर को निशाना बनाया। इस लोकप्रिय हिंदू मंदिर पर हिंदू विरोधी नारे लिखे गए हैं। इससे भारतीयों की भावनाएं आहत हुई हैं। भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने गौरी शंकर मंदिर में तोड़फोड़ की इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि मंदिर को नुकसान पहुंचाए जाने की घटना से कनाडा में हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। और चलिए अब देखेंगे इंडिया सुपर 10। भारी बर्फबारी के बीच भारत जोड़ो यात्रा का हुआ समापन समारोह। श्रीनगर में शेर कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी ने सभा को संबोधित भी किया। कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिल खोलकर प्यार दिया। संसद के बजट सत्र से पहले सोमवार को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में 27 दलों के नेता मौजूद रहे। मीटिंग के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में 27 दलों के 37 नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि मीटिंग अच्छी रही, सदन को अच्छे से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहता हूं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि में आयोजित गांधी स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। गुजरात के गांधीनगर की कोर्ट ने महिला अनुयायी से रेप के मामले में सोमवार को आसाराम बापू को दोषी करार दिया। 2013 में सूरत की 2 बहनों से रेप के मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया था।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को ले जा रहे एक विशेष विमान की सोमवार को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। विमान को उड़ान भरने के कुछ देर बाद तकनीकी खराबी के चलते गन्नवरम एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में उतारना पड़ा। गन्नवरम एयरपोर्ट पर इस विमान को उतारा गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर 1962 में कब्जा किया था। यह दूसरी बात है कि विपक्ष यह बताता नहीं है। रामचरितमानस पर दिए जा रहे विवादित बयानों के बाद देश भर में सियासत तेज है। इसी बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी राय रखी। उन्होंने हिंदू जनता से आग्रह करते हुए कहा कि जो हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहते हैं उनके खिलाफ आपको जागना होगा। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पिछले 7 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। उनके इस धरने को अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी मीणा के धरने का समर्थन किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहनों को 1 अप्रैल के बाद सड़कों से हटा दिया जाएगा। इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं। नीतीश बोले मर जाना कबूल, बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी ने पूछा पहले भी तो कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर गठबंधन क्यों किया। और अब आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स सुपर 10। भारत के पूर्व बल्लेबाज मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि अब विदेशी लीगों में अपनी किस्मत आजमाएंगे। विजय ने भारत के लिए आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेला था। मुरली विजय ने 61 टेस्ट में 3,982 रन, 17 वनडे में 339 रन और 9 T20 मैचों में 169 रन बनाए हैं। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले के बाद भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या लखनऊ की पिच से निराश दिखे। उन्होंने कहा कि ये T20 क्रिकेट के लायक नहीं है, इसीलिए मैच लो स्कोरिंग रहा। मैच में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 99 रन बना सकी। वहीं 20 ओवर में 100 रन बनाने में भारतीय बल्लेबाजों को पसीना आ गया। इस रोमांचक मुकाबले में भारत को 6 विकेट से जीत मिली। जर्मनी ने हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में टीम ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में हराया। 60 मिनट के बाद दोनों टीमें 3-3 के स्कोर पर बराबर रही थी, लेकिन शूटआउट में जर्मनी ने 5-4 से मुकाबला जीत लिया। फाइनल से पहले नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3rd प्लेस मैच खेला गया। नीदरलैंड ने इस मैच को 3-1 से जीतकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। जर्मनी की टीम तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। वहीं बेल्जियम अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर सकी। जर्मनी ने 2002 में पहली बार ट्रॉफी जीती थी। टीम ने 2006 में सफलतापूर्वक अपना टाइटल डिफेंड करने के बाद अब तीसरी बार 2023 में टाइटल जीता है। जर्मनी 2010 में रनर अप रही थी। इस टूर्नामेंट में जर्मनी एक भी मैच नहीं हारी। जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोरिया, फ्रांस और जापान, बेल्जियम को हराया था। वहीं जर्मनी ने बेल्जियम से एक मैच ड्रॉ भी खेला। इस बार हॉकी वर्ल्ड कप में बेल्जियम का सफर शानदार रहा। बेल्जियम की टीम पूल बी में टॉप पर रही थी। ग्रुप स्टेज में डिफेंडिंग चैंपियन ने कोरिया को 5-0 और जापान को 7-1 से हराया था। जर्मनी के खिलाफ T20 ग्रुप स्टेज का मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा था। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया। सेमीफाइनल में बेल्जियम और नीदरलैंड का मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। फिर पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम ने 3-2 से जीत अपने नाम की और फाइनल में प्रवेश किया। एशियन गेम्स ओलंपिक 2024 के लिए हॉकी क्वालिफाइंग इवेंट होंगे। FIH अध्यक्ष इकराम तैयब ने इस बात की जानकारी दी। इस साल सितंबर में होगा टूर्नामेंट। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग इवेंट होंगे। एशियन चीन के हांगझोउ में ये होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। अब इसी शहर में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक गेम्स आयोजित होने हैं। क्वालिफिकेशन प्रक्रिया के मुताबिक मेंस और विमेंस में 12-12 टीमें पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेंगी। मेजबान देश फ्रांस को दोनों वर्गों में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलेगा। वहीं अफ्रीका, पैन अमेरिका, एशिया, यूरोप, ओशिनिया कॉन्टिनेंट के चैंपियंस को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलेगा। शिफाली वर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर पहला ICC विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। यह पहला मौका है जब भारत ने महिला क्रिकेट में
किसी भी लेवल पर आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है और इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद शेफाली संतुष्ट नहीं है। वे कहती हैं कि ये तो बस शुरुआत है। शेफाली ने कहा कि साउथ अफ्रीका से वे सिर्फ इसी ट्रॉफी के साथ भारत नहीं जाना चाहती हैं, वे सीनियर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जीतना चाहती हैं। बीसीसीआई ने बहुप्रतीक्षित WPL विमेंस प्रीमियर लीग की 5 टीमों का ऐलान कर दिया है। इसमें अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ की टीम शामिल है। अहमदाबाद ने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज को मेंटर के तौर पर नियुक्त किया है। मिताली ने कहा कि विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत से भारतीय महिला क्रिकेट का विकास होगा, सीनियर टीम को इसका फायदा मिलेगा। ओडिशा के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। स्टेडियम ने दुनिया के सबसे ज्यादा सेटिंग कैपेसिटी वाले हॉकी स्टेडियम के रूप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस खबर के मिलते ही खुशी जाहिर की है। इसकी दर्शक क्षमता 21,000 है। हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए मात्र 15 महीनों में ही बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम को बनाया गया और इसे बनाने में करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च आया। ओडिशा में खेले गए पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। वो क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई। अब खराब प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के हेड कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है। रीड के अलावा विश्लेषक कोच ग्रेग क्लार्क और वैज्ञानिक सलाहकार मिशेल डेविड पैम्बरटन ने भी इस्तीफा दे दिया है। इन तीनों के इस्तीफे को हॉकी इंडिया ने स्वीकार कर लिया है। और चलिए अब देखेंगे बॉलीवुड सुपर 10। शुरू हुई आर्या 3 की शूटिंग। हाथ में पिस्तौल और सिगार लिए दिखी सुष्मिता सेन। फैंस बोले नए सीजन के लिए आपने बहुत इंतजार करवाया। 5 दिन में 550 करोड़ के करीब पहुंचे पठान। इंडियन कलेक्शन 271 करोड़ के पार। बाहुबली 2 और KGF 2 को पीछे छोड़ा। पठान की सक्सेस के बाद पहली बार सामने आए SRK। मन्नत की बालकनी में आकर फैंस को कहा शुक्रिया, झूमे जो पठान पर भी डांस किया। इलियाना डिक्रूज हुई हॉस्पिटलाइज्ड। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दिया हेल्थ अपडेट। बोली समय से मुझे सही और अच्छी मेडिकल केयर मिल गई है। कंगना रनौत और उर्फी जावेद में ट्विटर पर छिड़ी जंग। उर्फी बोली आर्ट को धर्म से अलग रखिए। कंगना ने कहा इसलिए जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिंगर कैलाश खेर पर कर्नाटक में हुआ हमला। कॉन्सर्ट के दौरान एक शख्स ने फेंकी बोतलें। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चंद्रमुखी एक्ट्रेस ज्योतिका के साथ नजर आएंगे राजकुमार राव। लंबे समय बाद कर रही बॉलीवुड कमबैक। पति सूर्या ने दी नई शुरुआत की बधाई। राहुल कनाल के रिसेप्शन में पहुंचे सलमान खान। ऑल ब्लैक लुक में दिखे हैंडसम। फैंस बोले भाईजान आप भी शादी कर लो अब। प्रेग्नेंट गौहर खान ने शादी में किया डांस। छोकरा जवारे गाने पर लगाए ठुमके। पर्पल अनारकली सूट में दिखे खूबसूरत। KL राहुल अथिया की संगीत फंक्शन के इनसाइड फोटोज। एक दूसरे के साथ जमकर डांस करते दिखे। पापा सुनील शेट्टी ने भी लगाए ठुमके। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। भोपाल में सीएम शिवराज ने कमलनाथ से पूछा सवाल। कृषक कन्या विवाह योजना के तहत 51,000 देने का वादा क्यों नहीं किया पूरा। कमलनाथ रोज बोलते हैं झूठ। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। एक बार फिर झूठ का पुलिंदा लेकर आए शिवराज। जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं शिवराज। 27 फरवरी से MP विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। विधानसभा का बजट सत्र 1 महीने तक चलेगा और इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बात की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। बजट को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। 27 फरवरी से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। चुनाव से पहले बजट सत्र में होगी सभी विषयों पर गहन चर्चा। श्योपुर में बरगवा थाना इलाके के बरीदेह सरकार हनुमान मंदिर में लूट की खबर है। यहां 5 हथियारधारी बदमाशों ने मंदिर के महंत और श्रद्धालुओं को हथियारों की नोक पर बंधक बनाकर लूटपाट की है। मंदिर के महंत का कहना है कि सीने पर बंदूक लगाकर करीब 1.5 घंटे तक बदमाश मंदिर पर लूटपाट करते रहे, जहां उन्होंने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की है। हरदा जिले के धौलपुर कला में अवैध शराब बिक्री से परेशान ग्रामीण और महिलाएं लामबंद होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। महिलाओं ने अपर कलेक्टर को लिखित में शिकायत देकर
अवैध शराब बिक्री रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि शराब बिक्री से गांव के बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। अवैध हथियार रखने वाले शातिर अपराधियों के खिलाफ बैतूल पुलिस ने अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुल 47 अपराधियों के कब्जे से 51 हथियार बरामद किए हैं, जिनमें 16 पिस्टल, जिंदा कारतूस और धारदार हथियार शामिल हैं। ये हथियार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से खरीदे गए हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्मारती और जलाभिषेक के नाम पर फिर एक महिला श्रद्धालु ठगी का शिकार। जोधपुर से आई बाबा की भक्त से मंदिर के पास एक व्यक्ति मिला। 4,300 रुपए में गर्भगृह में जाकर भस्मारती करने, जल चढ़ाने की बात हुई। महिला जब भस्मारती और जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंची तो रसीद न होने के चलते उन्हें एंट्री ही नहीं मिली। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व से कुछ खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आप एक बाघिन को उसके 5 शावकों के साथ देख सकते हैं। यह पहला मौका है जब कान्हा टाइगर रिजर्व में किसी बाघिन को 5 शावकों के साथ देखा गया। कान्हा में अमूमन बाघिन को 3 और 4 शावकों के साथ देखा जाता है। 2 दिन पहले कान्हा टाइगर रिजर्व की बाघिन 30-27 को 5 शावकों के साथ देखा गया। ग्वालियर के व्यापार मेले में सोमवार को भीषण आग लग गई। देखते ही देखते करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। छतरी नंबर 4 में एक रेस्तरां में आग लगी। इसके बाद आसपास की 3 दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस आग लगने की घटना में 1.5 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की खबर है। और चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10। बिलासपुर में हुए चर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड का एक आरोपी यूपी से गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलासपुर शहर में 14 दिसंबर को सकरी इलाके में संजू त्रिपाठी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, अभी भी पड़ताल जारी है। जगदलपुर में पागल कुत्ते ने 1 दर्जन ग्रामीणों पर किया हमला। हमले के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कुत्ते को मारा। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सरगुजा के उदयपुर में वन विभाग की लापरवाही आई सामने। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लगाया मजदूरी नहीं देने का आरोप। ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत। बिलासपुर में नशे में धुत लड़कियों का ड्रामा। नशे में धुत लड़कियों का वीडियो वायरल हुआ। नशे में लिफ्ट में गिरती लुढ़कती नजर आई लड़कियां। मनेंद्रगढ़ में पिकअप वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। NH 43 पर कठौतिया तिराहे पर हादसा। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बिलासपुर में लूट मामले का खुलासा। रतनपुर पुलिस ने किया गिरोह का पर्दाफाश। लूट मामले में नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। कोरबा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में मारपीट। स्थानीय विधायक रश्मि सिंह की मौजूदगी में मारपीट। विधायक ने कार्रवाई की मांग। अंबिकापुर में अनियंत्रित होकर पलटा धान से भरा ट्रक पलटने से कई बाइक ट्रक के नीचे दबे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। और अब क्राइम सुपर 10। भोपाल में इंस्टेंट लोन ऐप से वसूली करने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरोह के 2 सदस्य मुंबई और जयपुर से गिरफ्तार किया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर करोड़ों की वसूली करते थे। सीहोर के रेहटी में रहने वाले 36 साल के व्यक्ति ने संदेहास्पद परिस्थितियों में अपने घर में फांसी लगा ली। रेहटी थाना पुलिस से आत्महत्या मानकर जांच कर रही है। धार में साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पकड़े गए चोरों के पास से 16,35,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए। चोर गिरोह के सदस्य धार जिले के टांडा और आसपास के हैं। बिलासपुर में रतनपुर पुलिस ने लूट मामले का खुलासा करते हुए लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है। लूट मामले में नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी पर्यटकों से लूटपाट करते थे। मोबाइल, बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया है। दुर्ग में ट्रक चालकों ने यूनियन नेता की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से कर्मचारी बेहोश हो गया। उसे लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। स्टंट करते हुए बाइक से टक्कर मारने पर विवाद हुआ। इंदौर में आग लगाने की धमकी को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, मध्य प्रदेश में कानून का राज, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि नजीर बन जाएगी। कांकेर के कोयलीबेड़ा स्कूल में एक 9वीं के छात्र को स्कूल जाने से शिक्षक ने रोका। बसंत पंचमी के कार्यक्रम के लिए चंदा नहीं देने पर दी सजा। समर्थक कर रहे छात्रों को भी पीटा गया।
और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।